नमस्कार फ्रेंड्स। महाकाव्य महाभारत के अनुसार भीम पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। लोक कथाओं में उन्हें शिव का एक उग्र रूप भैरव माना जाता है, क्योंकि वे दुशासन को चीरते हैं, उसका खून पीते हैं। द्रौपदी के बालों को धोने के लिए अपने खून का उपयोग करते हैं। इस लोक कल्पना में द्रौपदी देवी बन जाती हैं, भीम उनके संरक्षक। महाकाव्य के अनुसार तीरंदाजी प्रतियोगिता में अर्जुन ने द्रौपदी को ट्रॉफी के रूप में जीता था। उनकी मां कुंती उनसे अपने पत्नी को अपने दो छोटे भाइयों के साथ साझा करने के लिए कहती हैं। प्रत्येक भाई द्रौपदी के साथ 1 वर्ष तक रहते हैं, इससे पहले कि दूसरे भाई के पास चली जाए, इसलिए उन्हें 5 साल में एक बार टर्न मिलता है। तो इन पतियों में से द्रौपदी अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम करती थी, लेकिन जब वो संकट में होती तो भीम के अलावा कोई बचाने नहीं आता। भीम युधिष्ठिर को खुश करने के लिए उनकी बात भी टालने को तैयार है। वो वही हैं जिसने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन की जांघ तोड़ने और दुशासन का खून पीने की शपथ ली थी। यह वही हैं जिन्होंने विराट के महल में कीचक का यौन उत्पीड़न करने पर उसे कुचलकर लुगदी बना दिया था। एक ऐसा कार्य जिसके कारण पांडवों को उनके छिपने के वर्ष के दौरान उजागर होना पड़ा। यह वह है जो अपनी प्यारी पत्नी के लिए सुनहरे कमल लाने के लिए पृथ्वी के किनारे तक जाते हैं। उत्तरी तमिलनाडु में द्रौपदी को देवी के रूप में पूजते हैं। नेपाल के कुछ हिस्सों में भीम को संरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। कई मंदिरों में उन्हें गदा पकड़े हुए दुशासन को चीरते हुए चित्रित किया गया है। अभिलेखों के अनुसार उनकी पूजा में कम से कम 1500 ईसा पूर्व से होती आ रही है। वह घाटी में प्रभुत्व रखने वाले नेवार समुदाय में लोकप्रिय है। विद्वानों ने पाया कि भीम की पूजा इंडोनेशिया तक में भी की जाती है, जहाँ वो द्वारपाल और संरक्षक देवता के रूप में कार्य करते हैं। भीम की एक अनूठी प्रतिमा है जो कि नेपाल में पारंपरिक घरों में पाई जाती है, जहां उन्हें बाघ, शेर, हाथी, घोड़े, सांप से कुश्ती करते हुए दिखाया जाता है, जो उनकी महान ताकत की घोषणा करता है। यह उनकी लोकप्रियता में योगदान देता है। भीम की एक राक्षसी पत्नी थी जिनका नाम हिडिंबा था, और उसके बाद उन्हें शक्तिशाली घटोत्कच का जन्म होता है। घटोत्कच ने एक नागा महिला से विवाह किया और उस मिलन से बर्बरीक का जन्म हुआ, जिनके सिर को राजस्थान में खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। ये लोक पौराणिक कथाएं भीम को भारत भर के कई जनजातीय समुदायों से जोड़ती हैं। वो हनुमान जी के भाई के रूप में भी लोकप्रिय हैं, क्योंकि दोनों के पिता एक समान हैं, दोनों पवन पुत्र हैं। वैदिक पौराणिक कथाओं में रुद्र को मरुत के नाम से जानने वाले तूफान देवताओं से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि हनुमान जी को मारुति कहते हैं। इसी प्रकार हवा, तूफान, शिव, हनुमान, भीम के बीच एक संबंध है। भीम ने भैरव की तीव्र चिल्लाहट को सहते हुए अपने कंधे पर उठाकर इंद्रप्रस्थ तक ले गए थे उनको। इसलिए भैरव पांडवों की राजधानी की रक्षा करने के लिए सहमत हो गए, और अभी भी दिल्ली के एक पुराना किला के पास एक मंदिर में खड़े हैं, जहां उन्हें शराब चढ़ाई जाती है। भीम के बारे में अक्सर यह बात नज़रअंदाज कर दी जाती है, जहां उन्हें खाना बहुत पसंद था, वहीं एक बेहतरीन रसोइया भी थे। वह न केवल योद्धा थे बल्कि एक बेहतर रसोइया थे। इस तरह वो बहुत ही मर्दाना योद्धा पहलू को स्त्री पोषण पहलू द्वारा एक संतुलित किया जाता है, जिससे वो भारत के कई हिस्सों में पूर्ण देवता बन जाते हैं।